प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे भिन्न और भिन्न के प्रकार। उसमें हम पढ़ चुके हैं भिन्नों के जोड़ और घटाव के बारे में। गुणा हम पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने गुणा के पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे गुणा और भाग के। तो देखें भिन्नों के गुणा व भाग। तो 1 से 1/2 गुणा 2 से 1/3। यदि हमें इसका गुणा करना है तो ये है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को पहले हम सरल भिन्न में बदलेंगे और सरल भिन्न में बदलने के बाद इनके गुणा करेंगे। तो 2 एकन 2 इसके साथ गुणा किया जाएगा, ऊपर वाला जोड़ेंगे। 2 एकन 2 और 1 3/2 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7/3। अब ये सरल भिन्न में हमारा बदल चुका है। गुणा में हमें ये ध्यान रखना होता है कि यदि ऊपर और नीचे की संख्या एक जैसी हो तो वो आपस में कट जाती हैं, या फिर ऊपर नीचे की संख्या में किसी एक ही संख्या का भाग जा रहा हो तो हम भाग दे करके संख्याओं को छोटा करते हैं। यदि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो गुणा करने का तरीका होता है कि अंश आपस में गुणा हो जाएंगे और हर आपस में गुणा हो जाएंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमें कि अंश और हर दोनों भिन्नों में देखिए, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, एक जैसी संख्याएं हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? ऊपर इधर 7 बच गया, नीचे बच गया 2, तो 7/2 उत्तर आ गया। अब यदि किसी भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको हम मिश्र भिन्न में उत्तर देना उचित मानते हैं। तो 7 में 2 का भाग अंश के अंदर हर का, अगर जाए तो देना होता है, नहीं जाए तो नहीं देना होता है। ये जब बड़ा होगा अंश हर से तभी भाग जाता है। तो 3 पे भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 बच गया 1। अब यहाँ से आगे भाग करने का तरीका होता है कि या तो आप दशमलव लगा करके भाग करें, तब तो उत्तर आएगा दशमलव भिन्न में। और यदि आप जो शेष बचा है उसको ऊपर चढ़ा दें अंश के रूप में, इसको अंश के रूप में चढ़ा दें, जिसका भाग दे रहे हैं उसको हर के रूप में लिख दें, तो ये आ जाएगा मिश्र भिन्न में उत्तर। तो हम इस उत्तर को 3 से 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मिश्र भिन्न में उत्तर हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 7 में 2 का भाग दें तो 3 दूनी 6 बच गया 1। अब ऊपर कोई अक्षर है नहीं उतारने के लिए, तो दशमलव का सहारा लेंगे, हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगा करके दशमलव की 0 ले लेंगे यहाँ पर, और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 पे जाएगा। तो ये उत्तर भी हम दे सकते हैं 3.5, क्योंकि ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 ही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें। तीन से 1/5 गुणा में 7/11। अब देखिए यहाँ पर एक मिश्र भिन्न है, एक सरल भिन्न है। अगर गुणा करना हो तो सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 5 15 और एक ऊपर वाला जोड़ें तो 16, नीचे आ गया 5। गुणा करें, ये तो सरल भिन्न है, इसको सेम लिख देंगे 7/11। अब देखिए अंश का हर में या हर का अंश में किसी भी प्रकार से भाग नहीं जा रहा है, न तो इनका आपस में जा रहा है न इनका आपस में जा रहा है, एक जैसी संख्या नहीं है, और न ही किसी का भाग जा रहा है अंश और हर में दोनों में। काटते समय ये ध्यान रखना होता है कि अंश और हर दोनों में जिसको हम काट रहे हैं उसमें किसी एक ही संख्या का या तो भाग जाना चाहिए या वे परस्पर समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको आपस में काटा नहीं जा सकता, और काटना केवल गुणा में और भाग में ही होता है। बाकी जोड़ और घटाव करते समय संख्याओं को काटा नहीं जाता अंश और हर को। अब करने का तरीका क्या होगा कि गुणा जब भी हम करते हैं तो ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा होता है, नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा होता है। जैसे 16 को 7 से गुणा कर दें, 16 7 112,
और नीचे 11 को 5 से गुणा कर दें, 11 पंजे 55। अब फिर से देखिए अंश बड़ा आ गया और हर छोटा आ गया, तो फिर से हम भाग दे सकते हैं 112 के अंदर 55 का, तो 55 दूनी 110, शेष बच गए 2। या तो हम इसको पॉइंटों में उत्तर दें तो दशमलव का सहारा लेकर के 0 लगा कर आगे भाग दें। अगर पॉइंटों में उत्तर नहीं देते, मिश्र भिन्न में उत्तर देना चाहते हैं, तो जो शेष बच गया है वो ऊपर चला जाएगा, जिसका भाग दिया जा रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 2 सही 2/55। या फिर अगर आप मिश्र भिन्न में उत्तर नहीं देना चाहते तो पॉइंट लगा करके, पॉइंट की आप 0 लगा सकते हैं। पॉइंट की 1 0 हमने लगाई, फिर भी 55 का भाग 20 में नहीं जा रहा है, तो फिर भाग टूटा हुआ माना जाएगा। जब हम दशमलव की 1 0 लगा लें फिर भी भाग न जाए तो भाग को टूटा हुआ मान करके टूटे भाग के ऊपर 1 0 लगती है, फिर 1 0 यहाँ लगा सकते हैं हम, और फिर हम 55 का भाग फिर दे सकते हैं। तो 3 पे चला जाएगा भाग, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, शेष बच जाएगा 5 और 9 में से 6 गए 3। आगे अगर भाग देना चाहें तो 0 लगा करके और दे सकते हैं, वरना दशमलव के बाद 2 अक्षरों तक ही भाग मान्य होता है। तो इसका उत्तर हम ये भी लिख सकते हैं 2.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तीन से 1/2 भाग 1 से 1/5 गुणा 1 से 1/4। अब इसको हम करें तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम भाग को हल करेंगे। बोर्ड मैथ्स नियम हमें यही सिखाता है, मैथ का जो रूल है वो ये बताता है हमें कि डिवाइड पहले हल करना होता है और मल्टीप्लाई बाद में हल करना होता है। डिवाइड का मतलब भाग होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होता है। तो ब्रैकेट तो सवाल में है नहीं, ब्रैकेट सबसे पहले हल किया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन ब्रैकेट है नहीं तो उसके बाद डिवाइड आता है यानी भाग। तो पहले हम भाग को हल करेंगे फिर मल्टीप्लाई को हल करेंगे। अगर ऐड या सब्ट्रैक्शन अगर हो तो वो लास्ट में हल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/2। पहले तो मिश्र भिन्नों को सरल भिन्न में बदलेंगे। 5 एकन 5 और 1 6/5 और फिर गुणा में 4 एकन 4 और 1 5/4। अब भाग को हल करें तो कभी भी भिन्न के भाग को हम हल करें तो भाग के निशान को गुणा में बदला जाता है, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी हम जब भिन्न के सवाल को हल करें वहाँ पर भाग हल करना पड़े हमें, तो भाग के निशान को हमेशा गुणा में बदला जाता है। तो इस भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे हम। गुणा में बदलने के बाद गुणा भाग के निशान के तुरंत बाद जो संख्या होती है उसको पलटना होता है, यानी जो अंश है उसको हर में बदल देंगे, जो हर है उसको अंश में ले जाएंगे, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से संख्या पलटी होती है जब भी हम भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं। और फिर आगे गुणा 5/4 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि नीचे की संख्याओं का कहीं ऊपर की संख्याओं में भाग तो नहीं जा रहा है। तो देखेंगे कि 2 का भाग ऊपर किसी में नहीं जा रहा, न 4 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 6 का भाग भी ऊपर किसी में नहीं जा रहा है, और न ही कोई ऐसी संख्या है जो ऊपर और नीचे की संख्याओं में दोनों को विभाजित करती हो। ऊपर वाली संख्याएं अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याओं में किसी का भाग जाता नहीं है, इसलिए ऊपर की संख्याओं का गुणा होगा और नीचे वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो 7 5 35, 35 को फिर आगे 5 और है इससे गुणा कर देंगे। 5 5 25 सल 2, 5 3 15 2 17 175 आ गया ऊपर। तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 24 दूने 48 आ जाएगा यहाँ। अब फिर से अंश बड़ा आ गया है और हर छोटा आ गया है, इसलिए अंश में हर का फिर से भाग दे देंगे। भाग दे करके उत्तर मिश्र भिन्न में दें। 175 के अंदर 48 का भाग तो 4 पे चला जाएगा, 3 पे
8 तिये 24 हसल 2, 4 तिये 12 और 2 14, 5 में से 4 गया, बच गया 1 और ये बच गए 3, तो शेषफल बच गए 31। अब इस शेषफल को तो हम ऊपर चढ़ा देंगे जब मिश्र भिन्न में उत्तर देंगे, और भाग दे रहे हैं हम 48 का, तो 3 से ही 31/48 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग सारे प्रश्न एक साथ लिखेंगे। 1 से 1/2 भाग 1 से 1/3 प्लस 1 से 1/4 गुणा 1 से 1/2 माइनस 1 से 1/3 गुणा 1 से 1/5। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसमें भाग भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है और गुणा भी है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड मैथ्स नियम के आधार पे करेंगे हम। सबसे पहले तो सारी मिश्र भिन्न हैं, इनको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 2 एकन 2 और एक ऊपर वाला जुड़ेगा 3/2, भाग में 3 एकन 3 एक ऊपर वाला जुड़ेगा 4/3, प्लस आगे 4 एकन 4 और एक 5/4, 2 एकन 2 और एक 3/2, 3 एकन 3 और एक 4/3, 5 एकन 5 और एक 6/5। इस प्रकार से अब सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे यहाँ, जो भाग का प्रश्न है, क्योंकि गुणा और जोड़ घटाव लास्ट में आएंगे, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आएंगे। तो 3/2 भाग के निशान को बदलना पड़ेगा, गुणा में संख्या बदली होगी, नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा। फिर प्लस ये सेम टू सेम रख देंगे, 5/4 गुणा 3/2 और ये सेम टू सेम रख देंगे, 4/3 गुणा 6/5, क्योंकि आगे कोई बदलाव करना ही नहीं है। सबसे पहले ये सवाल करें हम। अब देखिए मल्टीप्लाई के जितने क्वेश्चन हैं, गुणा के, वो सारे क्वेश्चन हल होंगे। इसमें देखें तो ऊपर वाली दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, इसलिए नीचे वाली संख्याओं के साथ कट नहीं हो सकती। तो इनका गुणा करें, 3 तिये 9 और 4 दूनी 8। जब भी संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी तो गुणा करने का तरीका है कि अंशों का आपस में गुणा हो जाएगा, हरों का आपस में गुणा हो जाएगा। प्लस आगे इसमें भी ऊपर वाली दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, तो संख्याएं नहीं कटेंगी, अंशों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 5 15, नीचे 4 दूनी 8। फिर आगे माइनस का निशान है। फिर ये गुणा का सवाल है, इसको हल करेंगे। इसको हल कर दिया, गुणा का सवाल था, इसका उत्तर आ गया 15/8। इस गुणा के सवाल का उत्तर आ गया 9/8। और ये जो सवाल है इसका उत्तर आ गया 6 चौके 24 बटे में 3 5 15। तो तीनों ही सवालों के उत्तर, जो गुणा के 3 सवाल थे, तीनों ही सवालों के उत्तर निकाल दिए। इसका आ गया 9/8, फिर जोड़ का निशान आ गया सेम। इसका उत्तर आ गया 15/8, फिर घटाव का निशान आ गया सेम, और इसका उत्तर आ गया 24/15। अब जोड़ और घटाव बचे हैं, तो जोड़ घटाव को आप एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो एक साथ करें तब तो सबका लघुत्तम एक साथ ले लेंगे, 8 का और 15 का। इन दोनों के बटा में तो 8 ही है, इसके बटा में 15 है, तो लघुत्तम लेना है हमें 8 का और 15 का। ये आपको पीछे काफ़ी वीडियो करवाए हैं, उनमें बता चुके हैं कि लघुत्तम, जोड़ और घटाव जब भिन्न में आएंगे तो उनके लघुत्तम लेकर ही हल किया जाता है। लघुत्तम कैसे लेने हैं उसके बारे में भी काफ़ी बताया जा चुका है। तो 2 का भाग जा रहा है 8 में, 2 का भाग दे दें, 4 दूनी 8 और 15 में नहीं जा रहा तो 15 सेम आ जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है 4 में तो 2 आ जाएगा, 15 में नहीं जा रहा तो 15 आ जाएगा।
फिर 2 का भाग जा रहा है, 1 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। अब जा रहा है 3 का भाग 15 में, ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 3 15 होते हैं, 3 का भाग 15 में देंगे 5, और अब 5 का भाग दें तो 1 और 1, 2 ही संख्याएं थी, दोनों के स्थान पर 1 1 आ गया, तो इनका गुणा कर दो, गुणा ही लघुत्तम होगा। 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 120। 120 में भाग देंगे 8 का, तो 8 एकन 8, बच गए 4 0, 5 8 40, तो ये आ जाएगा 15 भागफल। जो भागफल आएगा इस 8 का जब 120 में भाग देंगे तो भागफल 15 आएगा, जो भागफल 15 आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 9 आ जाएगा आपके सामने। फिर 8 का भाग 120 में देंगे तो यही 15 आएगा, 15 को फिर ऊपर 15 है तो इससे गुणा करेंगे, 15 गुणा 15 माइनस, फिर जब 15 का भाग 120 में दें तो 15 एकन 15, 15 8 120 होते हैं, तो 8 आएगा भागफल, इस 8 का 24 से गुणा कर देंगे। आगे करने के लिए देखिए, 15 को 9 से गुणा करें, 15 में 135 आ जाएंगे, प्लस 15 को 15 से गुणा करें तो 225 आ जाएंगे, माइनस 24 को 8 से गुणा करें, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19 192, और बटे में 120। अब ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, इसके आगे किसी का निशान नहीं है तो प्लस की मानी जाएगी, और इसके आगे प्लस का निशान है तो प्लस की मानी जाएगी। ये माइनस की संख्या है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा और ये घट जाएगी, तो जोड़ें 225 प्लस 135, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360 हो गया इनका जोड़। इसमें से घटाना है 192, क्योंकि 192 माइनस का है। 10 में से 2 गए 8, 15 में से 9 गए 6, और 2 में से 1 गया 1, ये बच गया हमारे पास 168, और बटे में आ गया 120। अब यदि इनमें किसी का भाग जा रहा हो तो हम काट सकते हैं। इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है दोनों में, 8 का भाग दें तो 8 दूनी 16, 8 एकन 8, इसमें 8 का भाग दे दें तो 21 आएगा, इसमें 8 का भाग दें तो 15 आएगा। ये मैंने काटे हैं दोनों को 8 से, 8 का ही भाग लगाया है अंश में, 8 का ही भाग लगाया हर में। अब अगर और आगे काटना चाहें तो और कट सकते हैं। ये 3 का भाग फिर दोनों में जा रहा है, 3 7 21 और 3 5 15, 7 बटे 5 आ जाएगा। आगे अगर मिश्र भिन्न में उत्तर देना है तो 7 में 5 का भाग दे दें, 5 एकन 5, बच गए 2, 2 में भाग नहीं जा रहा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1 सही 2 बटे 5। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको ध्यान से देखें और अध्ययन करें।